और जब राम जी जानकी जी वहां पर आई, किसने भेजा जानकी जी को? जानकी जी को खुद उनकी मां ने भेजा है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर, भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आप उन्हें धन दौलत देना चाहे मत देना, रुपया पैसा देना चाहे मत देना, पद प्रतिष्ठा उनको देना चाहे मत देना, अगर आप बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हो तो उन्हें अच्छे संस्कार जरूर देना। क्या? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार आप जरूर देना। और वही संस्कार मां सुनैना जी अपनी बेटी को दे रही है। मैं समझता हूं शायद ये बेटी आई हुई है हमारे अग्रवाल जी की, और बड़े भाव से इनका परिवार कथा सुनता है, पर आने के पहले अकस्मात कुछ उसे चोट लग गई जिसके कारण वो पूरी कथा नहीं सुन पाई। भाव है और सब लोगों का भाव उनके प्रति है, आप इधर देखते रहो क्योंकि वो स्वाभाविक है, वात्सल्य है उसके प्रति और होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बड़ी सुंदर बात है। तो ते ही अवसर माँ ने बेटी को पहुंचाया, कहा कि बेटा एक देखो पूजा क्यों करें, इसका बहुत सुंदर उत्तर है यहाँ पर। जब हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होने वाला है तो हम पूजा क्यों करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें ये बताया गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मैटत कठिन कुअंक भाल के। इसलिए माता सुनैना ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तो इतनी कठोर शर्त की है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह होगा। डजंट मैटर कि वो किस जाति का होगा, किस अवस्था का होगा, किस देश का होगा, किस लोक का होगा, वो तो धनुष जो तोड़ देगा उसके साथ में उसका विवाह होगा। इसलिए अपने अनुरूप वर को अगर प्राप्त करना है तो तुम भगवान की पूजा करो। पूजा व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है। आप लोग कहते हैं सिया स्वयंवर, स्वयंवर मानी होता है कन्या अपने वर का स्वयं मानी हरसेल्फ, वो खुद चयन करे। जब कन्या खुद चयन करे उसे स्वयंवर होता है। इसमें कहां स्वयंवर था? इसमें तो जो धनुष तोड़ देगा वही सीता का पति होगा। फिर सिया स्वयंवर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्वयंवर वहां नहीं हुआ है, उसका स्वयंवर पुष्पवाटिका में हुआ है। इसलिए यहां पर क्लियर हुआ है, मन जाए राचिव मिले सोईवर सहज सुंदर सामने। तुम जिसको चाहती हो वही ये स्वयंवर है। लेकिन ये स्वयंवर तभी हो सकता है जब तुम पूजा करो, संस्कार दो अपने बच्चों को। वाराणसी में मैं रहता था, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, और उसमें किसी विदुषी ने एक लेख लिखा था कि अपने घर में जिस कन्या को आप अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं उसमें किन किन चीजों को देखें। उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी थी मुझे वो पूरी बातें याद नहीं है, पर दो बातें में मुझे याद है। उसमें ये लिखा था कि कभी कभी जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं उससे ये जरूर पूछिए कि तुम कभी कभी उपवास करते हो कि नहीं करते हो। ठाकुर जी के लिए उपवास व्रत तुम्हारे जीवन में होता है कि नहीं होता है, उससे पूछना। एक दूसरा प्रश्न कि तुम कभी कभी रामायण भागवत को पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो। उपवास व्रत हमें सहनशीलता सिखाता है। व्रत का मतलब क्या है कि कितने भी भीख। अब आज की बात अलग है कि उपवास अगर श्रीमती जी कह दें पतिदेव से कल मेरा उपवास है तो उन्हें जेब टटोलनी पड़ती है। सुनो जी बहू मेरा कल उपवास है, बेटा दही रख देना जमा के। अच्छा बहू मेरा वो कल उपवास है ना, ड्राई फ्रूट, हाँ। और सुन वो बादाम का हलवा बना देना, कल उपवास है ना मेरा, एकादशी का व्रत है। बेटा निकल गया क्या बाजार के लिए? अरे बेटा तू जा रहा है ना, थोड़ा सा ये लेते आना, वो लेते आना, और वो कुट्टू का आटा, वो पकौड़ी बनाएंगे ना कल। काय का उपवास है ये? उपवास का मतलब होता है उप मानी सन्निकट और आस मानी आसन। जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप परमात्मा के अतिशय करीब पहुंच जाएं उसी का नाम उपवास है। और अच्छे भोज और मिष्ठान के करीब पहुंच जाएं तो उपआस है कि ये आशा पूर्ण हो। ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसे मिलेगा खाने को। तो महाराज व्रत से वो अनाज से ज्यादा, आहारी से ज्यादा फलार महंगा पड़ जाता है। हाँ।
इसलिए क्या मतलब, इसलिए व्रत, कभी कभी व्रत का मतलब ये है कि सहनशीलता। जो बेटियां व्रत करती हैं भगवान का, उनमें सहनशीलता होती है। जो रामायण और भागवत का पाठ करती हैं, पढ़ती हैं, उनमें समाज में, अपने परिवार में सामंजस्य बैठाने की कला होती है। समाज को, परिवार को कैसे, बहू का मतलब होता है जो दूसरे घर में आती है और अपने प्रेम से, स्नेह से पूरे परिवार को अपने प्रेम से बांध ले, उसी का नाम वधू है। जो दूसरे कुल गोत्र में पैदा हुई और दूसरे कुल गोत्र में आ गई, उसे कहते हैं बहू। बहू का मतलब यह कि उसका पहले कुछ और पूजा होती थी, वहां पर शंकर जी की पूजा होती थी, यहाँ कृष्ण जी की पूजा होती। वहाँ आर्य समाजी थे, मूर्ति नहीं मानते थे, यहाँ गोपाल जी बैठे हुए। अलग अलग परंपराएं, मान्यताएं होती हैं। लेकिन जो नए घर में आकर के नई मान्यताओं और परंपराओं में ढल जाए और उस परंपरा का वहन कर ले जाए, उसी का नाम बहू है। जो दूसरे कुलगोत्र में आकर के उसकी परंपराओं को आगे बढ़ाए, अपने घर की परंपराओं को छोड़ भूल जाओ। अब ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता, ये परंपराएं तुम्हारी परंपराएं। गिरजा पूजन जननी पठाई, सीता जी आई। और आजकल क्या होता है, कह दूं, सुना दूं, गुस्सा तो नहीं होगी, माताएं तो बहुत अच्छी हैं। आजकल क्या होता है कि आजकल की बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और जब वो घर आती है अपना बस्ता फेंकते हुए कहती है कि मम्मी आज मेरा सिर ऑफ हो रहा है, दर्द कर रहा है। तो मम्मी कहती है बेटा जा आराम से एक मूवी देखा थिएटर में जाकर। तो कॉलेज ते जब ढाटर आई, कॉलेज ते जब ढाटर आई, तो पिक्चर देखन मदर, पिक्चर देखन थिएटर में जाकर के एक तुम मूवी देख, कोई बात। अब सीता जी, त्रेता की बेटी सीता है, वो कहां गई, पुष्प वाटिका गई। और क्या करती है कि करिमा जन सब सखीन समेता, गई मुदिते मन गौरी के। खुद भी मंदिर गई और अपनी सहेलियों को भी ले गई। सीता जी की सखी कैसी थी, सहेलियां ऐसे वैसे नहीं बनाना चाहिए, जो आपकी भावना के अनुसार चलने वाली नहीं हो, उन्हें फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहिए। सीता जी की सखियां कैसी थी, बोले संग सखी सब सौभग सयानी, समझदार होनी चाहिए, मर्यादा का पालन करने वाली होनी चाहिए। ना समझ, खुद ना समझ के रास्ते में चलेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए संग सखी, सीता जी ने क्या किया, कर मज्जन सब सखन समेता, त्रेता की बेटी, जनक की बेटी सीता सखियों के साथ वहां पर गई और सरोवर में मज्जन किया। और उसके बाद में कर मज्जन सब सखन समेता और गई मुदितमन गौरी निकेता। लेकिन आज की बेटी ने क्या किया कि सज फैशन सब सखिन समेता, गई मुदित मन फिल्म के। त्रेता की लाडली बेटी सीता मंदिर में है और बड़े भाव से पूजा कर रही है। तो पूजा के अधिक अनुरागा, किसी ने पूछ दिया बाबा जी से कि राजा जनक की बेटी है, जरा ये तो बताओ कि थाली में क्या क्या लेकर के गई। तो सीता जी ने कहा वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस वस्तु के बिना पूजन संभव नहीं है वो सबसे ज्यादा था। किससे पूजन होता है, सोना चांदी हो चाहे ना हो, कोई बात नहीं। पूजा कीने अधिक अनुराग, पूजा कीने अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग परमात्मा, निज अनुरूप सुभग परमात्मा। पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक
निज अनुरूप सौभाग्य बरमा, निज अनुरूप सौभाग्य बरमा। सबसे ज्यादा क्या था? अधिक अनुरागा, प्रेम, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानने हारा। तो सीता जी जब पूजन कर रही थी तो उनको अनुराग पैदा हुआ और क्या मांगा? बोले निजी अनुरूप सौभाग्य बर मांगा। लेकिन आज की बेटी तो मंदिर में नहीं है, वो कहाँ बैठी है? थिएटर में बैठी है, मूवी देख रही है। लेकिन फिल्म देखे उपजू अनुरागा, उसको पूजा करके अनुराग पैदा हुआ, इसे फिल्म देख करके अनुराग पैदा हुआ। तो क्या हुआ? उधर क्या किया कि निजी अनुरूप सौभाग्य बर मांगा। और आज की बेटी जो फिल्म की थिएटर में बैठी हुई, इसने क्या किया? कहा फिल्म देखे उपजू अनुरागा। तो एक्टर डॉक्टर दोई बर मांगा, सियावर रामचंद्र की। पूरी हो गई कथा। इसलिए सीता जी पूजन के लिए गई। सभ्यता और संस्कृत का पालन करो। बेटियों को भगवान का पूजन करना चाहिए, गौरी पूजन, सोमवार का व्रत करो, कोई भी उपवास व्रत करो। माँ को संस्कार देना चाहिए। माँ ने भेजा गिरिजा पूजन जननी पठाई। और जब सीता जी यहाँ पूजन के लिए गई, एक बड़े गजब की घटना हुई। आप सोचो, कोई आपके साथ में मंदिर के लिए चले कि चलो हम मंदिर चले, बोले हाँ चलो चलते। और जब आप मंदिर में घुसने लगे तो कहते तुम जाओ, हम थोड़ा बाहर घूमते। तो सीता जी जब मंदिर में जा रही हैं, सीता जी हैं एक, और सीता जी की 8 सखियां मिलके कितनी हुई? 9। ये 9 भक्ति है प्रत्यक्ष रूप से। इनमें से एक सखी बड़े गजब की निकली। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी ऐसी थी जो सीता जी के साथ में मंदिर में नहीं गई, कहा तुम पूजन करो, मैं थोड़ा इधर। और गजब की बात यह है कि जो पूजन करने के लिए गई थी, राम जी उन्हें बाद में मिले। उसी को जो पूजन में नहीं गई, उसी ने पहले राम का दर्शन किया। तई दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पैयाई। उसने दोनों। अब आप जरा पहचान लो ये सखी थी कौन, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये साक्षात सीता जी की सखियां कौन हैं? उमा, शारदा, रमा, भवानी, मिली सकल रनवा से आई। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी ये सखियों में हैं। सची जी ये सखियों में हैं। तो ये जो सखी है ये कोई और नहीं है, ये साक्षात पार्वती है। और सीता जी पूजन किसका करने जा रही हैं? पार्वती जी का। अब पार्वती जी ने सोचा अब ये मेरे ही पूजन मेरे सामने करेंगी तो मुझे थोड़ी लज्जा आएगी, क्योंकि मेरी भी पूज्या है। उपजह जासु अंशते नाना, शंभ विरंज विष्णु भगवाना। और उपजह जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्माणी, अनेकों लक्ष्मियाँ, अनेकों उमा पैदा होती। तो उमा जी ने सोचा इसको पूजन करने दो, इसको जो फल चाहिए मैं तो उस फल की तलाश करती हूँ। वो पूजन कर रही थी और पार्वती जी उनका फल खोज रही थी, वर खोज रही थी। ते दो बंधु। और जो ही उसने अनंत रस माधुर्य रघुनंदन श्री राम जी के मुख छवि छटा को देखा, भाव विवल से पागल जैसी 10धा लक्षणा को प्राप्त हो गई। जो 9धा भक्ति होती ना, 10वीं लक्षणी प्रेम लक्षणा भक्ति। भाव विवल, दौड़ी दौड़ी एकदम आंखों से आंसू, मुख से झाग, और गिरते गिरते आई। सखियों ने थमा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले गजब हो गया। बोले बता तो सही। अरे बोले क्या बताएं, परमानंद हो गया। अरे बताओ ना। बोले सच्चेदान। अरे कुछ कहेगी कि नहीं कहेगी? बोले वो जो कल आए थे ना, बोले हाँ। अपन ने कितने गाने गाए थे, कितनी कोशिश की थी, कितनी ग्लोरी गाई थी कि देख लो वो संयोग की बात यहाँ पर आए हुए। और इस समय कोई भी नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी है नहीं कि हमें रोके टोके, अपन जी भर के दर्शन कर सकते हैं। जिन्होंने जे रूप मोहिनी डारी, कीने सवस सकल नर नारी। जिन्होंने रूप की जादू से दुनिया भर के लोगों के नेत्रों के अपने बस में। ते दो बंधु बोही दोनों भाई, देखन बाग कुंवर दुई आए, और बय किशोर सब भांति सुहाए।
अब देखो बहुत भाव बहुत हैं जो रुक्मणी जी ने जो 7 श्लोक बोले ना, उनको देख लेना, यहाँ आपको मिल जाएंगे। रूपावती कुलवती नवृणोती कन्या धीरावती कुलवती, माने जो जो कन्या को चाहिए वो सारे रूप इनमें श्री कृष्ण में है, इसलिए मैंने आप वही बात यहाँ पर दिखाई, वो सारी चीजें इनमें विद्यमान है। धीरावती कुलवती नवृणीत कन्या कानम नृसंग नरलोक मनोभिराम। तो मतलब ये है कि इस प्रकार से जब उस सखी ने देखा तो देखने का कि वो दोनों भाई यहाँ फूल तोड़ रहे हैं, तो सुनते ही सबके मन में लालसा जगी कि देख लें सीता जी को क्या हुआ कि दर से लागे लो चनिया कुलानी, दर से लागे लो चनिया कुलानी, दर से लागे लो चने अकुलाने, दर से लागे लो चने अकुलाने, हर से जनो नाम निधि पहचान, हर से जन नव निधि पहचान, तासु बचन अति सियहि सुहाने, सासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे दो अकुलाने, दर से लागे लो चने अकुलाने। उसके वचन सुनते ही किशोरी जी भाव विह्वल हो गई, उनका मन उठा। सुमिर सिए नारद बचन, नारद जी ने कहा था किशोरी जी जब आप पूजन करती रहें गौरी का, उसी समय आपको संदेशा मिलेगा तुम्हारे प्रियतम का। और अभी वो पूजा ही कर रही थी, उसी समय कान में आई आवाज आई, जानकी जी जान गई कि ये तो उन्हीं की आवाज है। सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, विकारात्मक प्रीति नहीं है, पुनीत पवित्र प्रीति जगी। लेकिन कितनी मर्यादा है, इतनी मर्यादा कि जानकी जी कहती हैं जब तक क्लियर ना हो जाए कि वो मेरे हैं हम उनको देख नहीं सकते। सीता जी का जब प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ था, जब वो निकली थी तो उनके साथ में कानों के कुंडल और हाथों के कंगन और गले का हार, ये 3 चीजें राजा जनक को उनके साथ में मिली। इनके साथ में सीता जी का प्रकट हुआ है, क्योंकि वो युग युगांतर के कंगन है। इसलिए सीता जी ने उन कंगनों से कुछ बात की, उन कंगनों से कहा कि मेरी एक मर्यादा है, मैं ऐसा थोड़ी कि उन्होंने कह दिया देख लो तो और मैं ऐसे ऐसे करके देखने लग जाऊं, यहाँ जाके तो वहां जाके, मैं नहीं देख सकती, तुम तो उनको जानते हो। कंगनों से कहा इसलिए हम तुम्हें कोई बहाना बना, सूर्य नमस्कार का बहाना बनाएंगे, क्योंकि पूजन करके लोग बाहर निकलते हैं, वाटिका में मंदिर है, बाहर निकले और ऐसे जल चढ़ाया और सूर्य भगवान को प्रणाम। तो किशोरी जी ने कहा हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे और ऐसे दोनों हाथ उठाएंगे तो तुमको उठाएंगे, तुम देख लेना उनको, अगर वो हमारे ही हो तो तुम धीरे से कह देना कि हमारे, तो उस तरफ कदम उठेंगे। श्रेष्ठ आचरणवान नारी गलत रास्ते पर कभी भी अपने पांव को चलने नहीं देती है, इसलिए पायल स्त्री को पहनाई जाती है, पुरुष को नहीं, इसलिए ये गरिमा की चीजें हैं। तो महाराज उन्होंने कहा कि मुझे बता देना, और उन्होंने कंगनों से कहा। और जो ही सीता जी ने, तो सीता जी के दोनों हाथों में 2-2 कंगन है, एक कंगन कलाई में फंसा हुआ इधर में, और जब सीधे स्टेट एक कंगन यहां पर है। जो ही उन्होंने सीधा किया हाथ को, त्यों ही सामने ऊपर वाले कंगनों ने राम जी को देख लिया, और वो कंगन ने राम को देखा और वो ऊपर से खिसका, और जो यहां वाला कंगन कान के पास में था उसने टकरा करके कहा ये जो कण में रमण करने वाले वही राम हैं, सिया के पिया ही हैं। और जो ही इतनी आवाज आई, कंगनों ने क्या कहा, कंकन किंकिन नूह पोरे धोनी, कंकन किंकिन नूह पोरे धोनी, कहत लखन सत राम हृदय,
बताओ माताओं, आपसे प्रश्न है, स्त्री अगर चलेगी तो किसकी आवाज पहले होगी? पहले नूपुर की या कंगन की? किसकी आवाज पहले होगी? जब वो पहले चलेगी तो उसके कदम उठेंगे तो नूपुर पहले बजेंगे, और जब 2-4 बार हाथ हिल जाएंगे तब कंगन की आवाज आएगी। पर यहाँ कहते हैं कि सीता जी चली ही नहीं, क्योंकि उन्हें कंगन ऊपर उठाए। कंगनों ने देख करके सीता जी को बताया ये तुम्हारे हैं। कंगनों ने सीता और राम जी की मध्यस्थता की। मुझे एक मूवी की याद आ रही है, सुना दी बात, अनुभव की है, आप समझ लेना। और उस मूवी में, हम लोग मूवी ऐसे नहीं देखते, लेकिन फ्लाइट में चलना पड़ता है ना, 15-15, 16-16 घंटे स्ट्रेट फ्लाइटें जाती हैं, तो कुछ टाइम कहते चलो इतना पढ़ लेंगे, इतना भजन कर लेंगे, थोड़ी देर ये भी, उससे भी बड़ा नॉलेज मिलता है। नाम भी बता देते हैं, कोई बुरी बात तो ऐसी है नहीं। कर्मा नाम की एक मूवी थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जेल के अंदर में भयानक घटना घटती है, वो कैदियों से प्रेम करता है और एक माँ की सारी संतानें खत्म हो जाती हैं, उसको कोई भी बच्चा बचता नहीं है। तो उसमें एक बात है, पहले की घटना हो, पुरानी बचपन में देखी, मुझे याद नहीं है, तो वो बोल नहीं पाती है और पति जेल की काम काज से इतना व्यस्त रहता है कि घर की जुम्मेदारियों से ज्यादा उसको महत्व देता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। आने में लेट हो जाता है तो पत्नी बहुत गुस्सा होती है उस पर और वो मनाना चाहता है, तो फिर वो बाद में वो अपने कंगन से ही अपने पति से, और पति उसकी पूरी बातों को समझ लेता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कंगन ये बता रहे। कहाँ से भाव लिया उस व्यक्ति ने, उस साहित्यकार ने, क्योंकि ये मूवियां लिखने वाले भी तो साहित्यकार होते हैं, बड़े उच्च कोटि के। एक मूवी को लिखने में कितने लोगों का दिमाग लगता है, कहीं की जगह होती है और सब कुछ उधार होता है। फिल्म के आधार पर आप अपनी जिंदगी नहीं बसा सकते, इतना नोट कर लेना, क्योंकि उसमें पत्नी किसी और की होती है, पति किसी और का होता है, घर किसी और का होता है, आवाज किसी और की होती है, सब कुछ अलग होता है। उसकी तरह अपने को ढालने की कोशिश, पर एक संदेश की बात कि पत्नी अपने कंगनों को ही बचाती है गुस्से में, और पति सब जान जाता है ये क्या कह रहे हैं। यहाँ सीता जी के कंगनों ने केवल सीता जी को ही नहीं बताया कि ये कौन है, राम जी के कानों में बता दिया। इधर देखो, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहते, तो क्या हुआ, कंगन बजे ते ही अवसर चिताए ते ही ओरा, और सिय मुख शशि भय नयने चकोरा। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, और कहते लखने सन राम हृदय। ये मर्यादा है। आप सोचो, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसा एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई जा रहे हैं, और वो भाई, बड़ा भाई किसी को देखे, उसके संस्कार का प्रभाव छोटे भाई पर पड़ेगा। इसलिए आप अपने बड़े भाई के प्रति प्रामाणिक बनो, छोटे भाई के प्रति। डर केवल बड़े भाई का ही नहीं होता है, छोटे भाई का भी डर है कि आप जो कर रहे हो क्या छोटे भाई के लिए सही मार्ग देगा वो। इसलिए राम जी ने क्लियर किया लक्ष्मण से, कहत लखन सन राम हृदयगन। ऐसा लगता है लक्ष्मण अब वो बराबर की उम्र के हैं, कोई अंतर तो है नहीं। मानहु मदन, महाराज पंचाध्याय क्या है, काम की लीला है ना, काम के प्रभाव की लीला है। और वही बात यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानहु मदन दुंदिवी दीनी, मनसा विश्व विजय कह की। मानो कि कामदेव ने दुंदुभी बजा दिया, युद्ध के नगाड़े ठोक दिए। इतना कहने के बाद में फिर लक्ष्मण को क्लियर करते हैं कि तात जनक तनिया ये सोई, तात जनक तनिया ये सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हो, धनुष यज्ञ जय कारण होय, धनुष यज्ञ जय कारण हो, धनुष यज्ञ जय कारण होय, पूजन गौरी सखीले आ, पूजन गौर सखीले आए, करत
प्रकाश फिर